सर्वेभ्यो नमो नमः। अतिशय संस्कृतम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग कादम्बरी सुकनासोपदेशः की प्रश्नोत्तरी हल कर रहे हैं, जिसमें हमने 60 नंबर तक प्रश्न हल कर लिए हैं। आज हम लोग 61 नंबर से प्रश्नोत्तरी प्रारंभ करने जा रहे हैं। इससे पहले एक आवश्यक सूचना थी कि आप लोग अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाते हैं तो आपको रेगुलर वीडियो मिलती रहेगी। ऐसे कभी कभार वीडियो नहीं मिल पाती है, तो यदि आप टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको रेगुलर वीडियो मिलती रहेगी, आपके पास भी कलेक्शन हो जाएगा। और आप लोग जो भी मैसेज करते हैं हम उनका आंसर देते हैं, तो क्या हमारा आंसर आप तक पहुंचता है? ये बात आप लोग हमें अवश्य बताएं कि हमारी बात आप तक पहुंचती है कि नहीं। तो चलिए प्रारंभ किया जाए। 61 नंबर प्रश्न है, समुप स्थित यौवराज्याभिषेकेषु चंद्रापीडः किमर्थम सुकनासस्य समीपः गतवान्। किमर्थम किस लिए, सुकनासस्य सुकनास के, समीप में गतवान गए। कौन? चंद्रापीडः। समुप स्थित समीप में आए हुए, स्थित यौवराज्याभिषेकेषु जिनका युवराज पद पर अभिषेक होने वाला है, ऐसे चंद्रापीड किस लिए मंत्री सुकनास के समीप गए। ये प्रश्न का अर्थ है। अगर हम अर्थ नहीं समझ पाएंगे तो हम कभी भी उत्तर नहीं दे पाएंगे, इसलिए हम एक एक शब्द का अर्थ बताते हैं। वैसे हमने ये किताब पढ़ा दी है, शब्दशः पढ़ाई है व्याकरणात्मक टिप्पणी के साथ, तो आप लोग अवश्य पढ़ें। सुकनासोपदेशः की प्लेलिस्ट में देखें, पूरी सुकनासोपदेश हमने पढ़ा रखी है। का नंबर है दर्शनार्थम, खा उपदेशार्थम, गा प्रणामार्थम, घा सूचनार्थम। तो ये सुकनास के समीप चंद्रापीड क्यों जाते हैं? दर्शनार्थम। का नंबर उत्तर सही है। किसके लिए जाते हैं? दर्शनार्थम। पहले ही पैराग्राफ में आया है, समुप स्थित यौवराज्याभिषेकम च तम कदाचित दर्शनार्थम आगतम आरूढ़ विनयम अपि। इस तरह आया है ना, तो दर्शनार्थम होगा, दर्शन के लिए। प्रश्न नंबर 62, चिकीर्षुः पदे पुरुष वचनौ अस्ति। चिकीर्षुः पद कई बार पूछा गया, ये इम्पॉर्टेंट है प्रश्न, ये इम्पॉर्टेंट है। तो चिकीर्षुः पद में पुरुष वचन बताना है। का मध्यम पुरुष एक वचन है, खा प्रथम पुरुष बहुवचन है, गा प्रथम पुरुष एक वचन है, घा उत्तम पुरुष एक वचन है। चिकीर्षुः पद, तो चिकीर्षुः पद ये प्रथम पुरुष एक वचन का है, यानी कि गा उत्तर सही है। क्री धन सन प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। चिकीर्षुः करने की इच्छा, इच्छा के अर्थ में सन प्रत्यय लगाते हैं। अगला प्रश्न है 63 नंबर प्रश्न, बाणभट्टस्य कृति ही कादम्बरी ग्रंथस्य उपजीव्य ग्रंथः अस्ति। ये जो बाणभट्ट की कृति कादम्बरी है, इस ग्रंथ का उपजीव्य ग्रंथ क्या है, ये पूछा जा रहा है। का महाभारत, खा हितोपदेशः, गा वासवदत्ता, घा बृहत् कथा। तो इसमें क्या होगा? वैसे ये प्रश्न सरल है। घा नंबर उत्तर सही होगा। 63 में घा सही होगा। बृहत् कथा कादम्बरी का उपजीव्य है। तो बृहत् कथा गुणाढ़ की रचना है, तो गुणाढ़ की ये बृहत् कथा किस भाषा में लिखी गई है, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और बृहत् कथा में
किस स्थान पर कादम्बरी कथा प्राप्त होती है, यह भी हमें लिखकर बताएं कमेंट बॉक्स में। 64 नंबर प्रश्न है, चंद्रापीडस्य विशेषणम नास्ति। चंद्रापीड का विशेषण नहीं है। का अधीत सर्वशास्त्रस्य, सभी शास्त्रों के अधीत यानी कि जानकार, ज्ञाता, पढ़े हुए। खा प्रीत हृदयः, यानी कि जिनका हृदय प्रेम से युक्त है। गा विदित वेदितव्यस्य, जानने योग्य बातों को जानने वाले। आस्वादित विषय रसस्य, घा नंबर है आस्वादित विषय रसस्य, तो चंद्रापीड का विशेषण नहीं है। नास्ति पूछा है, कौन सा विशेषण नहीं है, तो अधीत सर्वशास्त्रस्य विशेषण है, प्रीत हृदय भी विशेषण है, विदित वेदितव्यस्य भी विशेषण है। यहाँ पर होगा जो सही उत्तर होगा वो होगा आस्वादित विषय रसस्य, यानी कि चंद्रापीड का ये विशेषण नहीं है। तो सही कौन सा है? सही है घा नंबर उत्तर, ये घा नंबर यहाँ से यहाँ तक, ये घा नंबर उत्तर सही है। आस्वादित विषय रसस्य नहीं था। आस्वादित विषय रसस्य का अर्थ है विषय रस का आस्वादन किए हुए। चंद्रापीड तो अनास्वादित विषय रसस्य था। कहा नहीं है मंत्री सुकनास ने अनास्वादित विषय रसस्य ते काल उपदेशः, विषय रस का आस्वादन ना किए हुए यह तुम्हारे उपदेश का समय है, ऐसा आया है। अगला हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 6। केन कसायित आत्मनः मनसः सलिलानि युतानि एव विषय स्वरूपाणि आस्वाद्यमानानि मधुरतराणि आपतन्ति। केन माने कौन, कसायित आत्मनः कसैली आत्मा वाले, मन वाले, सलिलानि इव जल की भांति, तानि एव विषय स्वरूपाणि वह विषय स्वरूप विषय रस, आस्वाद्यमानानि आस्वादन करने पर किसको, मधुरतराणि मधुर लगते हैं, उस जल की भांति जो कसैले पदार्थ खाने के बाद वह जल जो मीठा लगता है उसके समान। तो इसमें होगा ऑप्शन है का लक्ष्मी मदः, खा नव यौवने, गा महासत्वता, घा अमानुष शक्ति। तो कब ऐसा होता है कि जैसे कसैले फल खाने से जल मधुर लगता है, वैसे ही विषय रस भी मधुर लगते हैं। ऐसा कब होता है? तो ऐसा होता है नव यौवने, नई नई युवा अवस्था में ऐसा होता है। बाकी लक्ष्मी मदः, महासत्वता, अमानुष शक्ति ये सब नहीं होगा। ठीक, और अगला हम लोग चलते हैं पेज नंबर, ये यहाँ आ गए, कसायितः इति पदे प्रत्ययो अस्ति। ये जो कसायित शब्द है, कसायित शब्द आया है सुकनासोपदेशः में। कसायितः इति पदे प्रत्ययो अस्ति। का कसाय धन क्षत्री, खा कसाय धन इतच, गा कसाय धन अत, घा कसाय धन सानच। तो आपको बताना है कसायितः पद में कौन सा प्रत्यय है। तो इसमें है प्रत्यय कसाय धन इतच, इतच प्रत्यय है। खा नंबर उत्तर आपका सही है। प्रश्नोत्तरी कैसी लग रही है हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। क्या आपको प्रश्न स्तरीय लग रहे हैं, कुछ नयापन लग रहा है कि नहीं?
क्योंकि हम कहीं से नकल करके नहीं बनाते हैं किसी पुस्तक से। हम मूल पुस्तक को पढ़कर कैसे संभावित प्रश्न बन सकते हैं, उन सारे प्रश्नों का समावेश आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो हमें अवश्य बताएं कि प्रश्न किस प्रकार के हैं। प्रश्न नंबर 67 है, कादम्बरी कथा मुखस्य आरंभे कस्य राज्ञः वर्णनम् अस्ति। का तारापीडस्य, खा चंद्रापीडस्य, गा शुकनासस्य, घा शूद्रकस्य। तो कादम्बरी कथा मुखस्य की बात हो रही है ना। तो कादम्बरी कथा मुखम में तो शूद्रक का वर्णन है। आसीत समस्त ऐसे करके आया है ना। तो कादम्बरी कथा मुखम में आरंभ में तो शूद्रक का, राजा शूद्रक का और उनकी राजधानी विदिशा का वर्णन है। लघिमानम 68 नंबर प्रश्न है, लघिमानम इति पदस्य व्युत्पत्ति ही अस्ति। लघिमानम पद की व्युत्पत्ति बतानी है। का नंबर है लघु धनसानच लघिमा द्वितीय विभक्ति एक वचन। और खा नंबर है लघु धन मतुप लघिमा द्वितीय विभक्ति एक वचन। गा नंबर है लघु धन इमनिच लघिमा द्वितीय विभक्ति द्विवचन। घा नंबर है लघु धन इमनिच लघिमा द्वितीय विभक्ति एक वचन। तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा लघु धन इमनिच, इमनिच प्रत्यय होगा, पक्का है, यानी कि का और खा तो नहीं होगा, गा और घा में देखना है। और लघिमा भी है, द्वितीय विभक्ति भी है, तो द्वितीय का एक वचन है, यानी आपका घा उत्तर सही हो जाएगा। लघु धन इमनिच द्वितीय विभक्ति एक वचन बन गया लघिमानम। इमनिच प्रत्यय है, कौन सा? इमनिच प्रत्यय। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी न अनुवर्तते। लक्ष्मी अनुवर्तन नहीं करती है, किसका? का रूपम, खा कुलक्रमम, गा अभिजनम, घा परिचयम। तो इसमें उत्तर क्या होगा? लक्ष्मी न अनुवर्तते, इसमें होगा खा नंबर उत्तर आपका सही होगा, यानी कि कुल क्रमम न अनुवर्तते लक्ष्मी। कुल के क्रम का, यानी ये कुल को भी नहीं देखती है, कुल के क्रम को भी नहीं देखती है, उसका भी अनुवर्तन नहीं करती है। 70 नंबर प्रश्न है, लक्ष्मी न पश्यति। लक्ष्मी नहीं देखती है, का कुलम, खा अभिजनम, गा शीलम, घा रूपम। तो लक्ष्मी किसको नहीं देखती है? 70 नंबर प्रश्न। तो इसमें होगा शीलम, शीलम न पश्यति लक्ष्मी। लक्ष्मी शीलम न पश्यति, यानी शीलवान के पास भी नहीं जाती है लक्ष्मी, उसको भी धोखा दे देती है। ये लक्ष्मी के अवगुण हैं। 71 नंबर प्रश्न है, गंधर्व नगर लेखेव पश्यत एव नश्यति। तो गंधर्व नगर की लेखा अर्थात रचना के समान, चित्र रचना के समान पश्यत एव नश्यति, देखते ही देखते नष्ट हो जाती है। कौन? का रूपम, खा लक्ष्मी, गा राजलक्ष्मी, घा राज प्रकृति ही। तो गंधर्व नगर लेखेव पश्यत एव नश्यति,
लक्ष्मी, यानी कि खा उत्तर सही है। ये लक्ष्मी ऐसा करती है। चलते हैं 72 नंबर प्रश्न पर। ये 72 नंबर प्रश्न आ गया। ये थोड़ा सा कठिन प्रश्न है, क्योंकि हम जानते हैं कि स्टूडेंट टीजीटी, पीजीटी, नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर सबका फॉर्म डालते हैं लगभग। तो हमने इस टाइप से प्रश्न बनाया है कि आपका किसी भी परीक्षा के लिए जब आप कठिन से कठिन पढ़े रहेंगे तो कर ही ले जाएंगे। 72 नंबर प्रश्न है, न परिचयम रक्षति, न अभिजनम ईक्षते, न रूपम आलोकयते, न कुल, यहाँ पर कुल होगा, का होगा, न कुल क्रमम अनुवर्तते। इस गद्यांश में बाणभट्ट ने किस शैली का प्रयोग किया है, ये पूछा जा रहा है कि इस गद्यांश में किस शैली का बाणभट्ट ने प्रयोग किया है। तो ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, चूड़क शैली, समास बहुल शैली, इसको इधर कर लेते हैं। हाँ, अब देखिए किस शैली का प्रयोग किया गया है। न परिचयम रक्षति, न अभिजनम ईक्षते, न रूपम आलोकयते, न कुल क्रमम अनुवर्तते। तो इस गद्यांश में, वाक्यांश में बाणभट्ट ने किस शैली का प्रयोग किया है। का चूड़क, खा समास बहुल, गा विकट बंधाक्षर, घा समास रहित। तो प्रश्न नंबर 72 में कौन सा उत्तर सही होगा। इसमें बाणभट्ट जी ने चूड़क शैली का प्रयोग किया है। चूड़क माने छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। तो बाणभट्ट जी ने बहुत जगह चूड़क शैली का प्रयोग किया है कादंबरी में, और विकटाक्षर बंध भी प्रयोग किया है, यानी बड़े बड़े समास बहुल शैली का भी प्रयोग किया है। तो इसका अर्थ जानते हैं या नहीं, हमने पढ़ा तो रखा है। इसका न परिचयम रक्षति, परिचय की रक्षा नहीं करती है अर्थात उसे भी नहीं मानती। न अभिजनम ईक्षते, कुल के विषय में भी यह कुछ भी नहीं समझती। न रूपम आलोकयते, रूप को भी नहीं देखती है। न तो कुल क्रमम अनुवर्तते, और कुल के क्रम का भी अनुवर्तन नहीं करती है। अगला देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है ये यहाँ पे, गंधर्व नगर लेखा पदे समासः। अब ये जो गंधर्व नगर लेखा है, इस पद में समास बताना है। का गंधर्व नगरस्य षष्ठी तत्पुरुष, खा गंधर्वम नगरस्य द्वितीया तत्पुरुष, गा गंधर्वण नगरम। यहाँ पे क्या होगा, कुछ गड़बड़ लग रहा है 73 नंबर में। अच्छा, गंधर्वेण नगरम, और यहाँ पर तृतीया तत्पुरुष समास कर लें, ठीक। गा नंबर में गंधर्वेण नगरम तृतीया तत्पुरुष समास, घा नंबर गंधर्वाणाम नगरस्य षष्ठी तत्पुरुष समास। कौन सा सही होगा। तो इसमें 73 नंबर प्रश्न में घा उत्तर आपका सही हो जाएगा, जो बिल्कुल सही उत्तर है। षष्ठी तत्पुरुष समास है, और इसका विग्रह जो होगा वो होगा गंधर्वाणाम नगरस्य। बाकी सब गलत हैं, बाकी का, खा, गा तीनों ही गलत हैं। आगे चले 74 नंबर प्रश्न, पारुष्यम इवोपशिक्षितुम लक्ष्मी कुत्र निवसति। पारुष्य अर्थात कठोरता। तो पारुष्यम इवोप, कठोरता को, शिक्षितुम सीखने के लिए,
लक्ष्मी कुत्र निवसति, लक्ष्मी कहाँ निवास करती है। लक्ष्मी बड़ी कठोर होती है ना, तो वो कठोरता उसमें कहाँ से आई। का नलिनी वनेषु, खा असिधारासु, गा कमलिनी वनेषु, घा परमेश्वर ग्रहेषु। 74 नंबर में क्या होगा, तो इसमें होगा 74 नंबर में होगा असिधारासु। असी माने होता है तलवार, तो तलवार की धारा में पारुष्यम इवोपशिक्षितुम लक्ष्मी असिधारासु निवसति। तलवार की धार में निवास करती है कठोरता सीखने के लिए। तलवार की धार बड़ी कठोर होती है, उसमें जरा भी सरलता नहीं होती है। अगर सामने आ गया तो आपको आ गई धार तो काट ही देगी। 75 नंबर प्रश्न है, विश्वरूपत्वं ग्रहीतुम आश्रिता लक्ष्मी। विश्वरूपत्व को लक्ष्मी ग्रहण करती है, उसके लिए आश्रिता किसका आश्रय लेती है। विश्वरूपत्व ग्रहण करने के लिए लक्ष्मी किसका आश्रय लेती है। का नारायण मूर्तिम, खा परमेश्वर मूर्तिम, गा नारायण मूर्तिम, और घा नंबर है भटा नाम असिधारासु। नारायण गृहेषु है का नंबर में, नारायण के घर में, खा परमेश्वर की मूर्ति में, गा नारायण की मूर्ति में, और घा नंबर है भाटा नाम असिधारासु, यानी योद्धाओं की तलवार की धार में। कहाँ पर लक्ष्मी निवास करती है, 75 नंबर प्रश्न में। तो 75 नंबर प्रश्न का उत्तर है गा नंबर, यानी कि विश्वरूपत्वं ग्रहीतुम लक्ष्मी आश्रिता नारायण मूर्तिम। नारायण की मूर्ति का आश्रय लेती है लक्ष्मी। 76 नंबर प्रश्न है, अधोलिखिता नाम लक्ष्म्याः विशेषता सन्ति। इसमें लक्ष्मी की विशेषता हैं। का तरंग बुद्बुदाः, तरंग बुद्बुद तरंगा, खा तमो बहुला, गा अचिरद्युतिकारिणी, घा सर्वाह। तो इसमें होगा सर्वाह, घा नंबर उत्तर सही है। लक्ष्मी गंगा के समान तरंग बुद्बुद की तरह चंचल होती, तरंग और जैसे गंगा में तरंग और बुलबुले उठते हैं, चंचलता है, वैसे ही लक्ष्मी में है। तमो बहुला है, यानी कि अंधकार से युक्त है। अचिरद्युतिकारिणी, क्षणिक प्रकाश दिखाने वाली है लक्ष्मी। तो 76 नंबर में का खा गा ये सारी विशेषताएं लक्ष्मी की हैं। अगला प्रश्न 77 नंबर, तो आप लोग हमें ये बात अवश्य बताएं कि हमारा मैसेज आपको प्राप्त होता है कि नहीं, क्योंकि आप जो भी मैसेज करते हैं हम रिप्लाई करते हैं, तो हम समझ नहीं पाते हैं कि आपको मैसेज हमारा मिलता है कि नहीं। हमें प्लीज़ ज़रूर बताएं। 77 नंबर प्रश्न है, पाताल गुहेव तमो बहुला सूक्ति ही अस्ति। तो यह जो सूक्ति है पाताल गुहेव तमो बहुला, यह सूक्ति ली गई है। का कादम्बरी प्रस्तावना, खा कादम्बरी शुकनासोपदेशः, गा कादम्बरी महाश्वेता वृत्तांत, घा पद्य कादम्बरी। तो ये पाताल गुहेव तमो बहुलः, खा नंबर उत्तर सही है, कादम्बरी शुकनासोपदेशः से लिया गया है। चलते हैं हम लोग 78 नंबर प्रश्न पर। अधोलिखिता नाम मेलनम कुरु, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखिए पूरा इसको हम ले आए, पहले आधा आधा ही आ पाएगा। ये यहाँ पे ये मेलन करना, सम्मेलन करना, मिलाना है। का दिया है गंगेव, उसके सामने दिया है भीम साहसः, और खा नंबर में दिया है हिडिम्बेव तमो बहुला। गा नंबर पाताल गुहेव,
और 3 नंबर में दिया अचिर द्युति, द्युति होगा यहाँ पर। कारिणी, घ प्रावृडिव, और 4 नंबर में दिया है तरंग बुद्बुद चंचला, बुद बुद आधा दा होगा, तरंग बुद्बुद चंचला। तो इसको मिलाना है, तो तरंग बुद्बुद चंचला ये किससे मिलेगा? तरंग बुद्बुद चंचला मुझे लगता है ये मिलेगा 4 नंबर से, यानी कि का के आगे 4 लिख देते हैं। और हिडिम्बेव को मिलाएंगे भीम साहसह से, यानी खा के आगे 1। पाताल गुहेव को मिलाओ तमो बहुला से, और प्रावृड इव को मिलाओ अचिर द्युतिकारिणी से। तो तमो बहुला यहाँ 2 लिख देते हैं। पाताल गुहेव तमो बहुला 2 नंबर, प्रावृड इव को 3, यानी कि 4 1 2 3। अब देखते हैं हम लोग कि 4 1 2 3 कहाँ पे है। ये यहाँ देखिए 4 1 2 3, खा नंबर 4 है, 3 नहीं है, यानी इसमें क्या देखा था हम लोगों ने, फिर से देख लेते हैं। 4 1 2 3, तो इसमें तो पहला ही सही है। का नंबर देखिए, का में 4 था, खा में 1, गा में 2, घा में 3, तो 4 1 2 3 यही हम लोगों ने सही किया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 79 नंबर प्रश्न है। लक्ष्मी सरस्वती परिग्रहीतम, खाली स्थान है ना लिंगति। लक्ष्मी सरस्वती के द्वारा परिग्रहित व्यक्ति का आलिंगन नहीं करती है। का दुष्ट पिशाचीव, खा ईर्षेव, गा हिडिम्बेव, घा गुणवंतम। तो अब बताना है कि इसमें क्या भरा जाएगा। तो इसमें भरा जाएगा खा नंबर, ईर्षेव। लक्ष्मी सरस्वती परिग्रहीतम ईर्षेव ना लिंगति। ईर्ष्या के कारण लक्ष्मी सरस्वती से परिग्रहित व्यक्ति का आलिंगन नहीं करती है। अब हम लोग पहुंच गए हैं लास्ट प्रश्न पर, 80 नंबर पर, और ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न हम इसलिए बताते हैं कि एक प्रश्न में आपको 4 प्रश्न मिल जाते हैं। अधोलिखिता नाम मेलनम कुरु, तो मेलनम करना है। देखिए फिर से मिलाना। न परिचयम, सामने दिया है ईक्षते। खा ना अभिजनम, सामने इसके लिखा है रक्षति। ग नंबर न रूपम, और सामने लिखा है इसके अनुवर्तते। घा नंबर न कुलम, 4 नंबर पे दिया है आलोकयते। तो ये सब इधर उधर दिया है, इसको क्रम से लगाना है। तो न परिचयम रक्षति, यानी कि का के आगे 2 लिख देते हैं। न अभिजनम, इसमें क्या होगा, चलो न रूपम न कुलम, न रूपम आलोकयते, यानी कि ग नंबर में 4 लिख दिया। और न कुलम अनुवर्तते, घा नंबर में 3 लिख दिया। तो बचा कौन, खा नंबर बचा, इसको ईक्षते से मिला देते, यानी न परिचयम रक्षति, न अभिजनम ईक्षते, न रूपम आलोकयते, न कुलम अनुवर्तते। कौन, लक्ष्मी। ये सारी बातें लक्ष्मी के विषय में हैं। तो 2 1 4 3 ऐसा सही होगा। 2 1 4 3 देखते हैं किस विकल्प में है। ये यहाँ पे
2 1 4 3 का नंबर ए में देखते हैं। ए नंबर में 2 1 1 नहीं, यानी ये नहीं होगा। और बी नंबर में देखते हैं 2 1 4 3 हमारा था, तो ये भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। सी नंबर 2 1 4 3 यानी का 2, खा का 1, गा का 4, घा का 3, घा है ये, धा बन गया, घा का 3 यानी आपका 2 1 4 3 सी नंबर सही है। ये देखिए, ये 2 1 4 3। तो आज 80 प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिए और हमने सोचा था कि हम 100 प्रश्न सुकनासोपदेशः पर बनाएंगे, लेकिन 80 प्रश्न बन गए हैं और अभी हम आधी किताब से प्रश्न नहीं बनाए हैं। अभी सिर्फ 8-9 पैराग्राफ से हमने प्रश्न बनाए हैं, तो अभी कम से कम 100 प्रश्न तो और हो जाएंगे। तो अभी हम इसी को जारी रखेंगे। और एक ये भी सूचना थी कि आप लोगों का कहना है कि सारे प्रश्न इकट्ठे करवाएं, तो इकट्ठे में एक समस्या आ रही है कि वीडियो नहीं अपलोड होती है इतनी बड़ी, तो इसीलिए हम 20-20 प्रश्न करके अपलोड करते हैं। आप लोग टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट में देखें तो आपको सारी वीडियो कादम्बरी सुकनासोपदेशः की ही नहीं, हमने जो संधि करवाई है उसकी, कादम्बरी मंगलाचरण की और सर्वनाम पर, संज्ञा पर जो भी टेस्ट सीरीज हमने बना रखी है सब उसमें है। तो प्लीज़ आप लोग हमारी टेस्ट सीरीज अवश्य देखें, आपको सारी वीडियोज इकट्ठे उसमें मिल जाएंगी टेस्ट की। और बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों का कलेक्शन है, आप लोग पढ़ें और लाभ उठाएं। वीडियो कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। और 80 के बाद के प्रश्न हम कल लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। आज यहीं तक, धन्यवाद।